Very good morning students and most welcome in online classes. As you know that in our last class we touched the chapter number 5th of footprint without feet. We covered the lesson number 2nd or class number 1st we had in that class, you know that very well. It's about footprints without feet by H.G. Wells. We discussed a lot about the chapter, but still something left, so let's have the lines of the same chapter again, okay? So we were having basically the para number 1st on page number 29. It's time to have the lecture number 2nd of the same chapter, footprints without feet. You know that very well. We were talking about Griffin, the great scientist. So let's say we line again, students, okay? The line was extraordinary affair. The clergyman kept saying for the rest of the day. हम ये line कर रहे थे उस समय. So इसके बाद अब करते हैं इसके आगे से. Okay, let's say we line. We are having the lecture number 2 of the same chapter, footprints without feet by H.G. Wells. Okay. Extraordinary affair. The clergyman kept saying for the rest of the day, और पूरे दिन भर जो है क्लर्गीमैन कहता रहा कि असाधारण मामला. ये बात हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास. हमने टच की थी लाइन ये वाली. एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, उसने कहा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर असाधारण मामला. द क्लर्गीमैन kept saying for the rest of the day, और क्लर्गीमैन जो है पूरे दिन भर ही कहता रहा कि असाधारण मामला, कि चोरी तो हुई, पैसे गायब हुए, लेकिन आदमी वहाँ पर नहीं था. But it was not as extraordinary. लेकिन ये बात उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर, जितना कि मिसेज हॉल के फर्नीचर के बिहेवियर का था. मतलब कमरे में चोरी होना आदमी के एब्सेंस में, किसी पर्सन की एब्सेंस में, वो इतनी बड़ी बात नहीं थी. बट इट वाज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ये बात उतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी, ये बात उतनी असाधारण नहीं थी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर, जितना कि मिसेज हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर था. ओके, अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, उस सुबह थोड़ी देर बाद मिसेज हॉल जो लैंड लेडी है, यहाँ पर लैंड लेडी है, द वाइफ ऑफ लैंडलॉर्ड द क्लर्गीमैन, और उसके फर्नीचर का जो बिहेवियर था वो कुछ अलग ही था, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था. ओके, मतलब वो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था. फर्नीचर का बिहेवियर ही चेंज हो गया था. द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, और लैंडलॉर्ड उसकी पत्नी जो है अप वेरी अर्ली, बहुत जल्दी उठ गए थे. द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, लैंडलॉर्ड उसकी पत्नी जो है सुबह सुबह उठ गए थे. एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और वैज्ञानिक के दरवाजे को खुला देख करके, बहुत ही वाइड ओपन, बहुत ही पूरी तरह से खुला देख करके बहुत सरप्राइज हुए. तो उन्हें आश्चर्य हुआ था. यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक, सामान्यतः वह दरवाज़ा जो है बंद रहता था और उस पर लॉक लगा रहता था. एंड ही वॉज फ्यूरियस, और वह वैज्ञानिक जो है काफ़ी फ्यूरियस, काफ़ी क्रोधित हो जाया करता था. इफ़ एनी वन एंटर हिज रूम, अगर उसके कमरे में कोई प्रवेश करता था तो. मतलब वो वैज्ञानिक ग्रिफिन जो है बहुत ही फ्यूरियस हो जाता था, बहुत ही गुस्सा हो जाता था अगर उसे कमरे में प्रवेश करता था कोई भी. द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, और जो अपॉर्चुनिटी थी, द अपॉर्चुनिटी सीम्ड, और जो अपॉर्चुनिटी वहाँ पर नजर आई क्लर्गीमैन और उसकी वाइफ को, सीम्ड टू गुड, बहुत ही अच्छी दिखाई दी. टू बी मिस, जिसे मिस नहीं किया जा सकता था. मतलब उस ग्रिफिन नामक वैज्ञानिक के जो वहाँ पर पेइंग गेस्ट था, वहाँ पर किराएदार था, उसके कमरे में जाने का जो अपॉर्चुनिटी मिला था, उन्हें जो अवसर मिला था वो अच्छा दिखाई दिया, तो उसे मिस नहीं किया जा सकता था. एक बार जाने एक्चुअली वो कमरे में करता है क्या अपने रूम में. दे पीप राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे के जो है राउंड द डोर, दरवाजे में झांक के देखा. पीप का मतलब झांक के देखना. सॉ नोबडी, और वहाँ पे किसी को नहीं पाया. दरवाज़ा खुला था वहाँ पर, और झांक के देखा, वहाँ पे किसी को नहीं पाया. एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उसने मतलब उन्होंने, क्लर्गीमैन और उसकी वाइफ ने, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी ने जो है इन्वेस्टिगेट करने का निर्णय लिया. सोचा कमरे में छानबीन करते हैं. द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, बिस्तर जो है, बेड के जो क्लोथ्स थे, बेड की चादर, जो चादर वगैरह होती है, जो बिस्तर होते हैं, वो कोल्ड, ठंडे थे. और ठंडे का मतलब उसे उठे कुछ समय हो गया है. ओके, दे पीप राउंड द डोर, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट. द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, बेड क्लोथ्स जो है कोल्ड थे. शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, दिखा रहे थे, दर्शा रहे थे कि वैज्ञानिक जो है कुछ समय पहले ही उठ खड़ा हुआ था, मतलब वह उठ गया था. एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और अभी भी ये बात काफ़ी स्ट्रेंजर थी. द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वॉर, और एक अद्भुत सी बात वहाँ पर थी कि जो क्लोथ्स और जो बैंडेजेस वह हमेशा पहना करता था. जो क्लोथ्स और बैंडेजेस, जो वस्त्र और वो पट्टियाँ जो हमेशा पहना करता था, दैट ही ऑलवेज वॉर, वर लाइंग अबाउट द रूम, वे कमरे में यहाँ वहाँ पड़े थे. और जो पट्टियाँ और जो कपड़े हमेशा पहनता था वो कमरे में यहाँ वहाँ पड़े थे. कमरे में देयर वाज नो वन देयर. ओके, द रूम वाज एम्प्टी, ओनली द बैंडेजेस एंड द क्लोथ्स दैट ही ऑलवेज वोर वाज लाइंग ओवर देयर, वो यहाँ वहाँ पड़े हुए थे. बट द पर्सन वाज नॉट देयर, बट द ग्रिफिन वाज नॉट देयर, एज पर देयर ओपिनियन, एज पर देयर साइट. All of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear.
ऑल ऑफ अ सडन अचानक से क्या हुआ, उस ग्रिफिन वैज्ञानिक नाम उससे कमरे में है, प्लॉट तो उन्हीं का पूरा का पूरा, एक कमरा यहाँ पे किराए पे ग्रिफिन ने ले रखा, उससे कमरे में गए हैं भी वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एक दरवाज़ा खुला था। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ, अचानक से जो है मिसेस हॉल ने एक स्निफ की आवाज़ सुनी क्लोज टू हर ईयर, अपने कान के पास। अचानक से मिसेस हॉल ने जो अपने कान के पास एक स्निफ की मतलब सुगबुघाट की मतलब जब हमें कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, जिस तरह की हम लोग नॉइस करते हैं जुकाम लगने के बाद नोज से, उसे कहते हैं स्निफ। ओके, उसे सुगबुघाट बोलो, क्या उससे समझ सकते हैं आप लोग। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, और अचानक से जो मिसेस हॉल ने अपने कानों के पास में वो स्निफ की, वो जो कोल्ड लगने के बाद, जुकाम लगने के बाद जो आवाज़ आती है वो आवाज़ सुनी। अ मूवमेंट्स लेटर द हैट ऑन द बेडपोस्ट, अ मूवमेंट लेटर, और एक क्षण बाद द हैट ऑन द बेडपोस्ट, वह हैट जो बेडपोस्ट पर थी, जो पलंग के पाए पर थी, कैप्ट, अब वह ऊपर उठी, टोपी हवा में उठी, टोपी हवा में उठी, ऊपर उठी, एंड डैश इटसेल्फ इनटू हर फेस, और सीधी जो है मिसेस हॉल के चेहरे पर आई, हवा में उड़ती हुई सीधी मिसेस हॉल के चेहरे पर आई। Then the bedroom chair became alive, उसके बाद बेडरूम की चेयर जो है, बेडरूम की कुर्सी जो अलाइव होगी, मतलब उसमें जान आ गई। बेडरूम की कुर्सी में क्या आ गई, जान आ गई। एज बेडरूम की कुर्सी में जान आ गई, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हेयर, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, और हवा में सीधी आते हुए, इट चार्ज स्ट्रेट एट हेयर, उसमें चार्ज मतलब विद्युत की तरह उसमें कुछ आया, कुछ चार्ज लगा, और वह सीधी मिसेस हॉल की तरफ आई। लेग्स फॉरमोस्ट, और जो लेग्स थे चेयर के, कुर्सी के, वो फॉरमोस्ट आगे की ओर थे। टेक्निकली क्या है, ग्रिफिन वॉज देयर, उसने कुर्सी को, चेयर को होल्ड कर रखा था, लेकिन ही वॉज इनविजिबल, दैट्स वाई द बोथ ऑफ द बेसिकली द पर्सन एंड द लैंडलेडी couldn't able to see Griffin there, okay? So as she ran springing into the air, हवा में आते हुए, एक चार्ज स्ट्रेट एट हर, वह चार्ज होती हुई उसमें जान आती हुई जो है वह सीधा मिसेस हॉल के पास आई। लेग्स फॉरमोस्ट, उसके लेग्स जो फॉरमोस्ट थे, कुर्सी के पांव जो आगे की ओर थे। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे, और जैसे जो है as she and her husband turned away, और जैसे वो लैंडलेडी मिसेस हॉल और उसका हस्बैंड क्लर्कीमैन जैसे वो मुड़े अवे, दूर, इन टेरर, आतंक में, भय के साथ, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर ने, उस असाधारण कुर्सी ने दोनों कमरे के बाहर कर दिया। और जैसे वो मुड़े, जैसे वहाँ से मुड़े वो दूर जाने के लिए, उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर ने जो हवा में थी, उस चेयर ने जो दोनों कमरे से बाहर कर दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उसके बाद अपीयर प्रतीत हुआ कि दरवाज़ा स्लैम धम से बंद हुआ, और उनके पीछे से बाहर आने के बाद दरवाज़ा क्या हुआ, लॉक्ड हो गया, दरवाजे पे ताला लग गया। ओके, एंड देन अपीयर टू स्लैम, और ऐसा प्रतीत हुआ कि दरवाज़ा स्लैम धम से बंद हुआ, एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उनके जाने के बाद दरवाज़ा पीछे से क्या हो गया, बंद हो गया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, और मिसेस हॉल जो है हिस्टेरिक्स में, उन्माद में, बेहोशी की अवस्था में स्टेयर्स से नीचे गिर गई, सीढ़ियों से नीचे गिर गई, लगभग नीचे ही गिर गई। शी वॉज कन्विंस्ड दैट, मिसेस हॉल का ऐसा मानना था, द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, कि इस रूम पर जो है स्पिरिट्स, आत्माओं का साया था। हॉन्टेड का मतलब होता है मंडराना, साया होना, और मिसेस हॉल का ऐसा मानना था कि इस रूम पर जो है स्पिरिट्स का, आत्माओं का साया था। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीस टू एंटर इनटू अ फर्नीचर, और स्ट्रेंजर ने, दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड देयर टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और स्ट्रेंजर ने समहाउ किसी प्रकार से उसके फर्नीचर में इन आत्माओं को प्रवेश करवा दिया था। मतलब वो कारण था स्ट्रेंजर समहाउ किसी प्रकार से उसके फर्नीचर में स्पिरिट्स, आत्माओं को डालने का, उसकी चेयर में, उसके फर्नीचर में आत्माएं जो उस स्ट्रेंजर, उस अजनबी ने, उस ग्रिफिन नामक वैज्ञानिक ने डाल दी थी, ऐसा उसे लगा था, मिसेस हॉल को प्रतीत हुआ था। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, मेरी जो बेचारी माँ है वो उस कुर्सी पर बैठा करती थी, उस चेयर पे बैठा करती थी। शिमॉन, ऐसा उसने करा के बोला, मॉन मीन्स कराना, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और ऐसा लगता है मुझे कि मेरी माँ जो है मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है, मतलब मेरी माँ की जो आत्मा है मेरे खिलाफ खड़ी हो गई, मुझे ऐसा लगा, ऐसा सोचा उसने, मिसेस हॉल ने। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट, द फीलिंग अमंग द नेबर्स, और पड़ोसियों के बीच में ऐसा फीलिंग था, ऐसा सोच विचार हो रहा था। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट, और पड़ोसियों के बीच में ये फीलिंग थी, भाई इतनी घटना घटी है कमरे के अंदर, एक विच क्राफ्ट वाली बात हो गई, ये तो जाट होने वाली बात हो गई, एक स्पिरिट्स, आत्मा वाली बात हो गई, नोबडी वाज देयर बट द फर्नीचर इज मूविंग हियर एंड देयर, ओके, द साउंड ऑफ स्निफ वाज देयर,
द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट कि नेबर्स के बीच में यह भावना थी दैट द ट्रबल वाज कोज्ड बाय विच क्राफ्ट, की जो ट्रबल हुआ था वो विच क्राफ्ट की वजह से हुआ था। वह विच क्राफ्ट मीन जादू टोना, जादू टोने की वजह से हुआ था। बट विच क्राफ्ट और नॉन, लेकिन ब्लैक मैजिक वहाँ पर था या नहीं था। व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गली एट द बर्गलरी एट द क्लर्गीमैन्स होम बिकेम नोन, जब क्लर्गीमैन के घर पर बर्गलरी का न्यूज़ नोन हो गया। ओके, विच क्राफ्ट था या नहीं था, उस कमरे में ब्लैक मैजिक था या नहीं था, वो तो बात की बात है। बट व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्गीमैन्स होम बिकेम नोन, जब क्लर्गीमैन के घर पर जो बर्गलरी, जो सेंधमारी, जो चोरी की खबर जब नोन हो गई, जब सारे लोग उसके बारे में जान गए, वो खबर फैल गई, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। और स्ट्रेंज साइंटिस्ट पर जो है स्ट्रांगली सस्पेक्ट किया गया, बहुत ज़्यादा संदेह किया गया इस मामले में हैंड हाथ होने का। बस सभी को डाउट हुआ कि इस मामले में जो भी कुछ हुआ है द साइंटिस्ट वाज रिस्पॉन्सिबल, उसका हाथ था उसमें। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. Suspicion और संदेह जो है और stronger हो गया, संदेह जो है और स्ट्रॉन्गर हो गया when he suddenly produced some ready cash, जब उसने अचानक से जो है कुछ रेडी कैश दिखाया, मतलब उसने एक तैयार कैश, एक रेडी कैश जो चेक के फॉर्म में नहीं था, कैश था उसके पास, रेडी कैश था, उसने दिखाया। जब दिखाया तो उस पर और जो है सस्पिशन और स्ट्रॉन्गर हो गया, उस पर संदेह और बढ़ा कि पैसा कहाँ से आया इसके पास। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर, यद्यपि उसने बहुत लंबा समय भी नहीं हुआ है, नॉट लॉन्ग बिफोर उसने एडमिट किया था, ये बात मानी थी दैट ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। उसने बात मानी थी उसके पास पैसे नहीं थे, और पैसे जब नहीं थे उसके पास तो पैसे अब कहाँ से आए उसके पास। ओके, द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, और विलेज कांस्टेबल को, गांव के जो सिपाही को, गांव के कांस्टेबल को जो है सीक्रेटली सेंट फॉर, जो है बड़े गुप्त रूप से बुला लिया गया। इतना सब कुछ होने के बाद गांव के कांस्टेबल को जो गुप्त रूप से बुला लिया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल का वेट करने के बजाय गांव के कांस्टेबल को जो है बड़े सीक्रेटली, बड़े गुप्त रूप से बुला लिया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल का वेट करने के बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेस हॉल जो है वैज्ञानिक के पास गई। कांस्टेबल आता रहेगा कि लेट्स गो टू द साइंटिस्ट एटलीस्ट वंस एंड टॉक अबाउट द एवरी सिचुएशन देयर व्हिच वाज बेसिकली हैपन इन दैट रूम। ओके, द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, और विलेज के कांस्टेबल को जो है बड़े गुप्त रूप से बुला लिया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल का वेट करने के बजाय, कांस्टेबल का, उस पुलिस ऑफिसर का, सिपाही का वेट करने के बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेस हॉल जो है वैज्ञानिक के पास गई। वो हैड somehow mysteriously appeared from his empty bedroom, वो basically वो had somehow mysteriously appeared, जो किसी प्रकार से रहस्यमय तरीके से appear, समक्ष आ गया था, दिखाई दिया था, from his empty bedroom, अपने खाली कमरे से। वो exactly okay mysteriously appeared, जो बड़े रहस्यमय तरीके से दिखाई दिया था, from his empty bedroom, अपने खाली कमरे से। जब अंदर कोई था ही नहीं वहाँ पर तो वो नज़र कैसे आया, तो उसके पास गई पूछने के लिए, भाई तो था नहीं यहाँ पे, तो आ कैसे गया इस कमरे के अंदर? Nobody was there just before some time and you are right now you are standing just like a bamboo here. So how is it possible? So I want to know what you have been doing to my chair upstairs. I want to know what you have been doing to with my chair upstairs. मैं जानना चाहती हूँ कि upstairs, सीढ़ियों के ऊपर तुम वहाँ पर उस रूम में, जो है रूम मेंशन रूम के अंदर, मेरी कुर्सियों के साथ, मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे थे? I want to know what you have been doing, कि तुम क्या कर रहे What you have been doing to my upstairs, तुम क्या कर रहे हो मेरी कुर्सी के साथ? I want to know, मैं जानना चाहती हूँ what you have been doing to my chair upstairs, कुर्सी के साथ तुम ऊपर जो है क्या कर रहे हो, मैं जानना चाहती हूँ। She demanded, ऐसा मांग की उसने, ऐसा कहा, ऐसा मांग की कि मैं जानना चाहती हूँ कि चेयर्स के साथ तुम क्या कर रहे हो ऊपर। And I want to know, और मैं जानना चाहती हूँ how it is you came out of an empty room, कि तुम जो है how it is you came out of an empty room, तुम एक empty room से, खाली कमरे से बाहर कैसे आए? I want to know this also, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम इस खाली कमरे से बाहर कैसे आए। And how you entered a locked room, और एक locked room में, एक ताला लगे हुए कमरे में तुमने अंदर प्रवेश कैसे किया? I want to know, मैं जानना चाहती हूँ। So instead of basically calling constable as soon as possible, she decided to meet the Griffin, the scientist. Actually, he was paying his किराएदार वहाँ पर था, so that she can know about the reason behind the chairs alive, the furnitures alive there. Okay, so let's see the next page, students. Okay, we have touched the page number 29.
द लास्ट पैरा, ओके। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, और वैज्ञानिक हमेशा जो है क्विक टेम्पर्ड वाला था। तो वैज्ञानिक जो है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, वॉज लॉलेस पर्सन, नो दे वेरी वेल, मे बी दो ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट बट ही वॉज लॉलेस टू। भले ही वो यद्यपि वह बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक था, ओके, एंड ही मेड हिमसेल्फ इनविजिबल, उसने अपने आप को इनविजिबल बनाया था। भले ही वो वैज्ञानिक था बट ही वो लॉलेस भी था। आप सभी जानते हैं उसने क्या क्या कारनामे किए इससे पहले। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, वैज्ञानिक हमेशा क्विक टेम्पर्ड का था, मतलब वो तुनक मिजाज का था। उससे बड़ा उसका टेम्पर्ड जो उसका जो मिजाज है, उसका जो क्रोध, उसका मिजाज है हमेशा क्विक टेम्पर्ड वाला था। उसे बहुत जल्दी जो है गुस्सा आ जाता था, ओके। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो क्यूरियस हो गया, क्योंकि वो क्विक टेम्पर्ड वाला था, तुनक मिजाज वाला था, उसका मिजाज बहुत जल्दी बदलता था, तो इस वजह से उसे काफ़ी फ्यूरियस हो गया था, उसे काफ़ी गुस्सा आ गया था। यू डोंट अंडरस्टैंड हू और व्हाट आई एम, तुम नहीं समझ सकती कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। वैज्ञानिक ने जवाब दिया, यू डोंट अंडरस्टैंड हू और व्हाट आई एम, कि आप नहीं समझ सकते कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही शाउटेड, उसे चिल्ला के बोला, वेरी वेल आई विल शो यू, चलो मैं दिखाता हूँ, ठीक है मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, यू डोंट अंडरस्टैंड हू और व्हाट आई एम, तुम नहीं समझती कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। ही शाउटेड, चिल्ला के उसने बोला कि तुम नहीं समझती मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ, ओके। वेरी वेल, चलो ठीक है, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं हूँ कौन और मैं क्या हूँ, व्हाट आई एम। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक से उसने क्या किया, बैंडेजेस जो उसने लपेट रखे थे, जो पट्टियाँ उसने बांध रखी थी, विस्कर्स जो मूछे उसने लगा रखी थी, स्पेक्टिकल्स जो चश्मे उसने पहन रखे थे, एंड इवन नोज, और यहाँ तक कि जो नाक उसने लगा रखी थी, अचानक से क्या किया, सडनली थ्रू ऑफ, अचानक से उसने उसे फेंकना शुरू किया। क्या फेंकना शुरू किया? बैंडेजेस, whiskers, spectacles, and even nose. And you know that very well. Okay, when he will throw the basically things that he basically wore at the time. Okay, suddenly he will become invisible with the passage of time. Okay, suddenly he threw a bandage. अचानक से क्या किया? Bandages फेंकी है, whiskers फेंके, spectacles फेंके, and even nose, और यहाँ तक कि नाक भी उसने अपनी फेंक दी। It took him only a minute to do this, और ऐसा करने में मुझसे केवल 1 मिनट लगा, The horrified people in the bar found themselves staring at the headless man, और ऐसा करने में अपने आप को गायब करने में मुझसे केवल 1 मिनट लगा। जब उसने पूछा कि आप तुम कौन हो, चलो दिखाता हूँ मैं हूँ कौन और मैं क्या हूँ, उसने अपनी बैंडेज वगैरह सब नोज वो सब हटाना शुरू किया। ओके, इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट अ हेयरलेस मैन, और हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट अ हेयरलेस मैन, और हॉरिफाइड पीपल ने, भयभीत लोगों ने, फाउंड देमसेल्व्स, अपने आप को पाया कि वो स्टेरिंग कर रहे थे, घूर रहे थे एक हेयरलेस मैन को, एक बिना सर वाले व्यक्ति को, एक ऐसे आदमी को जिसका ऊपर से हेड था ही नहीं, और एक ऐसे जो बार में जो लोग बैठे थे, बार का मतलब बियर बार बेसिकली होता है, डांस बार भी होता है। ओके, द हॉरिफाइड पीपल इन द बार आउटसाइड द मिसेस लैंडलेडीज हाउस, वी कैन से दैट, उससे उनके घर के बाहर जो घटना घटी वो बाहर आया होगा भागने के लिए। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार, और बार में जो हॉरिफाइड पीपल थे, जो भयभीत लोग थे, फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट अ हेयरलेस मैन, उन्होंने अपने आप को हेयरलेस मैन, एक बिना सर वाले आदमी की ओर देखते हुए, स्टेयर, घूरते हुए पाया। Mr. Jaffer. And now who is Mr. Jaffer? Mr. Jaffer, the person who was called by the neighbors, who was called by Mrs. and Mrs. Mr. and Mrs. Basically Hall, you know that? Mr. Jaffer is the character, actually he is playing a role of constable, Mr. Jaffer. Okay, Mr. Jaffer is the constable, Mr. Jaffer जो constable है, now right, अब वह आ गए थे। मिस्टर जैफर जो कांस्टेबल है वो आ गए थे, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट, और उन्हें बड़ा सरप्राइज हुआ था ये बात देख करके, दैट ही हैड, उन्हें बड़ा सरप्राइज हुआ था, एंड क्वाइट सरप्राइज टू फाउंड दैट, उन्हें बड़ा सरप्राइज हुआ था टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, कि बिना सर वाले आदमी को, एक आदमी को अरेस्ट करना था विदाउट अ हेड, बिना सर के, एक आदमी को गिरफ्तार करना था विदाउट हेड, बिना सर के, आदमी था लेकिन बिना सर वाला था। लो जी, बड़ी अजीब घटना है। देयर वाज अ मैन दैट ही हैड टू अरेस्ट, उसे गिरफ्तार करना था, बट विदाउट हेड, लेकिन बिना सर के, सर वाला आदमी था।
But Jeffers was not easily prevented from doing his duty. But Jeffers was not easily prevented from doing his duty. लेकिन जैफर जो है इतनी आसानी से prevented का मतलब यहाँ पर है पीछे हटना from his duty, अपने कर्तव्य से. लेकिन जैफर इतनी आसानी से, इतनी easily अपने कर्तव्यों से पीछे हटने वाला नहीं था. But Jaffer were not easily prevented from doing his duty. But Jaffer अपने duties को doing means करने से पीछे हटने वाला नहीं था. कांस्टेबल अपने कर्तव्य को पूरा करने से पीछे हटने वाला नहीं था. If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, अगर मजिस्ट्रेट का वारंट, अगर मजिस्ट्रेट का न्यायाधीश का वारंट आदेश देता है एक व्यक्ति को अरेस्ट करने का, then the person had to be arrested, तो उसके बाद उस आदमी को गिरफ्तार किया जाना ही था. अगर वारंट निकल चुका है अरेस्ट करने का, अरेस्ट वारंट निकल चुका है मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो उसे गिरफ्तार तो करना ही था. विद और विदाउट हिज हेड, उसके सर के साथ और उसके सर के बिना भी चलेगा. देयर इज नो प्रॉब्लम. अरेस्ट तो करना ही है ना. आदमी चाहे सर के साथ हो, चाहे सर के साथ ना हो, सर के बिना हो, प्रॉब्लम ही क्या है. लेकिन मिस्टर जैफर ओके अपनी ड्यूटी से प्रिवेंट होने वाले नहीं थे, बचने वाले, पीछे हटने वाले नहीं थे, उन्हें करना था गिरफ्तार. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man. और जैसे पुलिस ने उस आदमी को होल्ड करने की कोशिश की थी, वहाँ पे रिमार्केबल सीन हुआ. There followed a remarkable scene, वहाँ पर रिमार्केबल एक सीन हुआ, बहुत ही असाधारण दृश्य वहाँ पर नजर आया. As the policeman tried to get hold of a man, जैसे पुलिस वाले ने उस आदमी को होल्ड करने की, पकड़ने की कोशिश की थी, वहाँ पर एक रिमार्केबल सीन हुआ, वहाँ पर एक असाधारण दृश्य हुआ. अब होना क्या था, आप सभी जानते हैं कहानी के बारे में. यू नो दैट वेरी वेल अबाउट द स्टोरी, कि जैसे पकड़ेगा क्या होगा, वो शर्ट वर्ट खोलेगा, वो और इनविजिबल होता जाएगा. ओके, सो देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन. और वहाँ पर एक रिमार्केबल सीन हुआ, जैसे पुलिस वाले ने जो उसको पकड़ने की कोशिश की, वो वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो और ज़्यादा, अत्यधिक और ज़्यादा इनविजिबल हो रहा था. एज ही थ्रो ऑफ वन गार्मेंट आफ्टर अनदर, जैसे वो एक के बाद एक गार्मेंट्स अपने थ्रो ऑफ फेंक रहा था. तो वहाँ पर एक असाधारण दृश्य दिखाई दिया कि जैसे वो साइंटिस्ट या वैज्ञानिक या अजनबी व्यक्ति जो है अपने कपड़े उतार रहा था, वह और अधिक जो इनविजिबल होता गया था. ओके, फाइनली अ शर्ट फ्लू इन द एयर. और आखिर में क्या हुआ, हवा में एक शर्ट फ्लू उड़ी. और आखिर में क्या हुआ, हवा में एक शर्ट उड़ी. एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन. और कांस्टेबल ने अपने आप को किसी व्यक्ति से स्ट्रगल करते हुए पाया. जो शर्ट हवा में उड़ी, फाइनली द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन. कांस्टेबल ने अपने आप को किसी व्यक्ति से संघर्ष करते पाया, स्ट्रगल करते पाया. ही कुड नॉट सी एट ऑल, ऐसे व्यक्ति से जिससे वह बिल्कुल भी नहीं देख सकता था. ओके, भले वो ट्रांसपेरेंट था, भले वो इनविजिबल था, लेकिन उसकी बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट होने के बाद भी ग्लास की तरह सॉलिड थी. पकड़ने पर फील होता था एक्चुअली समबडी इज हियर, कोई यहाँ पर है. Some people try to help him, कुछ लोगों ने जो है कांस्टेबल की हेल्प करने की कोशिश की, but found themselves hit by the blows that seemed to come from nowhere. लेकिन पाया कि उन्हें blows हिट हो रहा है और seem ऐसा लगता था to come from nowhere, जो पता नहीं कहाँ से आ रहे थे. और कुछ लोगों ने जो कांस्टेबल का हेल्प करने की कोशिश किया, but found themselves hit by blows, ऐसे, लेकिन पाया उन्होंने कि उन्हें blows लग रहे हैं. blows का मतलब होता है मुक्के, ठीक है, पंच. उन्हें पंच लग रहे हैं that seemed to come from nowhere. और ऐसा लगता था वो जाने पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं. अब वो तो इनविजिबल है, वहाँ से पंच मारेगा, वहाँ से पंच मारेगा, वहाँ से पंच मारेगा, किसी को नजर नहीं आएगा पंच कहाँ से लग रहे हैं. ब्लोज मीन्स पंचेज होते हैं. Some people try to help him, कुछ लोगों ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की, but found themselves hit by blows. लेकिन पाया अपने आप को कि उन्हें हिट लग रहे हैं, उन्हें चोट लग रही है, किससे, ब्लोज से, पंचेज से. that seemed to come from nowhere, ऐसा लगता था पता नहीं कहाँ से वो पंचेज आ रहे हैं. In the end, Jaffer was knocked unconscious. In the end, Jaffer was knocked unconscious. और आखिर में क्या हुआ, Jaffer the constable knocked unconscious, बेहोशी की अवस्था में, unconscious में अर्ध बेहोशी की अवस्था में जो है वो नीचे गिर गया. As he made a last attempt to hold on the unseen scientist, जैसे उसने उस unseen scientist को, उस अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने का लास्ट अटेम्प्ट किया, आखिरी प्रयास किया, वह बेहोशी की अवस्था में नीचे गिर पड़ा. There were nervous, excited cries of hold him. और वहाँ पे nervous का मतलब होता है नर्वस. ओके, नर्वस होता है मतलब नर्वस फील कर रहे हैं सारे के सारे, उदास से हैं लोग, काफ़ी भयभीत से हैं. ओके, देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज, वहाँ पे लोग नर्वस थे. और एक्साइटेड क्राइज का मतलब वो तेज ना भरी चिल्लाहट के साथ लोगों ने कहा होल्ड हिम, उसे पकड़ो. बट दिस वाज ईजियर सेड देन डन. लेकिन ये कहना आसान था बजाय करने के. अरे किसको पकड़ो,
कोई दिखाई दे पकड़े यहाँ पे किसी को, ओके नोबडी इज देयर, किसको पकड़ो, होल्ड हिम किसको पकड़ो, यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा, ओके देयर वाज नर्वस एक्साइटेड क्राइज, वहाँ पे क्राइज थी, चीख थी, काफ़ी नर्वस एंड एक्साइटेड, काफ़ी उत्तेजना भरी और दुख भरी, बट होल्ड हिम, और लोगों ने कहा होल्ड हिम पकड़ो उसके, बट दिस वाज इजियर सेड देन डन, लेकिन ये कहना आसान था बजाय करने के, कैसे पकड़े उसको, ओके ही वाज एक्चुअली प्योरली इनविजिबल। सो ग्रिफिन हैज टेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को फ्री कर लिया था, उसने अपने आप को आज़ाद कर लिया था, एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता था वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, उसे कहाँ से पकड़ा जाए, nobody knew where to lay hands on him, उसे कहाँ से पकड़ा जाए, उसने अपने आप को फ्री कर लिया था, but nobody knew basically where to lay hands on him, उसे पकड़ा कहाँ से जाए किसी को पता नहीं था, because he was shaken free from that situation, में पूरी तरह से आज़ाद हो गया था। Okay students, चैप्टर पूरा हुआ आप सभी का by H.G. Wells. So we'll speak about the additional question assignment, there is no problem, but the question that you have to write in your fair notebook, these are on page number 28, on page number 26, on page number 26, two questions are there. How did the invisible man first become visible? And question number second, why was he wandering the streets? Okay, these two questions are page number 26, and on page number 28, three questions are here. Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? What curious episode occurs in the study? What other extraordinary things happen at the inn? Okay, these three questions on page number 28, and then think about it. Two questions we have here. Griffin was rather a lawless person, comment, and how would you assess Griffin as a scientist? These questions you have to write in your fair notebook essentially, and if there is a matter of additional question, I'll tell you about the same in your assignment, there is no problem. Okay students, it's all about today. Thank you and have a nice day.